जय हिंद दोस्तों। आज अपन देखेंगे कि जो आज मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था उसके महत्वपूर्ण तथ्य। और उससे पहले देखेंगे कि इसमें बजट का प्रावधान किस किस अनुच्छेद में है और राजस्थान में फर्स्ट टाइम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, ये सब देखेंगे। तो इसमें है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। तो यह है कि अनुच्छेद 202 में प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा ये उसके द्वारा रखवाया जाता है। तो राज्यपाल जो वित्त राज्य का मुख्यमंत्री होता है या जिसके पास वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्रालय होता है, वो राज्य का बजट प्रस्तुत करता है प्रतिवर्ष। और बात करें बजट की, तो बजट है ना, आगामी जो वर्ष आएगा तो उसका पूरे साल का विवरण होता है कि उसमें कितने खर्चे होंगे, कितनी इनकम होगी, क्या क्या योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, क्या क्या किया गया है, अब क्या क्या किया जाएगा। सभी फील्ड सभी वर्गों को ध्यान में रखे वो प्रस्तुत किया जाता है। और बात करें अब की बार, तो सरकार का ये लास्ट बजट है, ये इस सरकार का जो 2023 में दिसंबर में चुनाव होंगे, तो उसको देखते हुए भी कई चीज़ें योजनाएं वो उनको जारी की जाती है। तो बात करें आर्टिकल 202, इसमें प्रतिवर्ष राज्यपाल विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा, ये है। इसके बाद फिर आगे है कि बात करें अपन कि राज्य का पहला बजट विधानसभा में 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया था। ये देखो, ये डेट इंपॉर्टेंट है अपन लिए एग्ज़ाम के लिए, कि अब आजकल क्या है, एग्जैक्ट डेट पूछने लग गए एग्ज़ाम में कि फर्स्ट टाइम कब पेश किया गया था। 1952 में तो किया गया था विधानसभा, उसी टाइम चली थी, लेकिन एग्जैक्ट डेट कब थी, तो 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया था। और किसके द्वारा ये बजट उस टाइम कितना था, तो 17.25 करोड़ रुपए था टोटल बजट। अब बात करें कि किसने प्रस्तुत किया था उस टाइम, तो उस टाइम बजट नाथूराम मिर्धा ने पेश किया था। और नाथूराम मिर्धा उस वक्त राजस्थान के वित्त मंत्री थे। अब तो क्या है, वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री का अधीन होता है, तो प्रथम टाइम राजस्थान का बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो नाथूराम मिर्धा ने प्रस्तुत किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम राजस्थान सरकार का बजट किसने पेश किया था, तो ये किया था नाथूराम मिर्धा। और कब किया था, 4 अप्रैल 1952 को। और अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे हैं जो प्रथम बार हुए थे। इसमें फर्स्ट है कि 2012-13 में राजस्थान राज्य का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में कि राजस्थान का पहला जेंडर बजट कब घोषित किया गया था, ये कब लाया गया था, तो 2012 और 13, यही डेट याद रखनी है, 12-13। एग्जैक्ट 12 नहीं देता या 13 नहीं देता, तो ये जिस वर्ष में स्टार्ट हो जाती है होता है बजट, उसी में होता है। फिर बात रहे कि राजस्थान का प्रथम पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो 2021 और 22 का जो बजट था कोरोना काल के अंदर, वो बजट पेपरलेस था। एक बजट था कि राज्य का प्रथम कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रस्तुत किया गया था इससे पिछले वाला 2022 और 23 वाला। तो कृषि बजट देश में लाने वाला भी प्रथम राज्य राजस्थान था। तो इसमें 3 बजट हो गए, ये तो जेंडर बजट, एक पेपरलेस बजट और एक कृषि बजट। तो जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था 2012-13 को, पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था 21-22 को, और कृषि बजट प्रस्तुत किया गया था 2022-23 को। इसके बाद में अपन बात करेंगे अब जो आज प्रस्तुत किया था उसके बारे में। ये तो हो गई पुरानी हिस्ट्री के बारे में, और अब इसके आगे बात करते हैं अपन। तो आज मुख्यमंत्री साहब ने बजट प्रस्तुत करने से पहले एक शायरी के साथ शुरुआत की थी कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होता है। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होता है। हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये अपने लिए भी है कि जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कर्म में अगर सच्चाई, अगर अपनी मेहनत में सच्चाई है ना, तो निष्फल कभी नहीं होगा वो। हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो सफलता आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी अगर अपनी ईमान सब अपना अगर कर्म और अपनी सब मेहनत पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। इस शायरी के साथ उन्होंने बजट पेश किया था। अब देखते हैं कि बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो 2022-23 के लिए बजट है ये, आगामी वर्ष के लिए। तो इसमें बात करें कि इसकी थीम पूछ ली जाती है। थीम थी बचत, राहत और बढ़त।
बचत भी होगी, बचत होगी तो राहत होगी, और राहत होने के साथ साथ अपन आगे भी बढ़ोतरी होगी। इस आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था। अब इसमें वो बातें देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान रख किया गया है, क्या क्या योजनाएं, उनका मेन इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर है कि उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को मिलेगा 500 रुपये में सिलेंडर। जो उज्ज्वला योजना चलाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा 2016 के अंदर, तो उनके तहत जो कनेक्शन लिए गए थे उन परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को मिलेगा 500 रुपये में सिलेंडर। फिर है हर परिवार को महंगाई से राहत के लिए फूड किट योजना की जाएगी। फूड किट योजना लाई जाएगी कि जो भी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर परिवार है उनके लिए फूड किट योजना शुरू की जाएगी। फूड किट योजना मतलब जो कोरोना काल के अंदर फूड वितरण किए गए थे उसके अनुसार लाई जाएगी ये हो गया। फिर है कि नवीन युवा नीति की घोषणा की गई। इसके लिए 500 करोड़ का युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। कि यह हो गया कि युवा कल्याण कोष का गठन कितने करोड़ रुपए में किया जाएगा, तो 500 करोड़ रुपए में किया जाएगा। आजकल स्टेटमेंट देने लग गए एग्जाम में कि निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो युवा कल्याण कोष की गठन किया जाएगा। अपन इतना ही याद रखते हैं लेकिन उसकी राशि याद नहीं रखते। तो कितने करोड़ रुपए से हैं, तो 500 करोड़ रुपए के साथ युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। फिर आगे कि पेपर लीक मामले को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये तो पहले बार पिछले बजट में भी थी, बीच में लाया भी गया था। अब देखते हैं आगे कि इसका पेपर लीक के मामले में क्या कोई एक्शन होता है या नहीं होता है, या ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि रीट की एग्ज़ाम आ रही है तो इस पे थोड़ा और एक्शन होना चाहिए था, लेकिन इसमें थोड़ा सरकार ने थोड़ी वो बरती है, वो सरकार ना ही सीबीआई जांच करवा रही है। तो ये तो चलो ठीक है। फिर बात करें अपन आगे कि 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये है कि जैसे अभी जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम के अंदर आईटीआई जिन स्टूडेंट ने आईटीआई कर रखी थी उनके लिए जॉब मेगा फेयर लगाया गया था, तो उसी के तर्ज पर अब 100 हो गए ये। तो 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे। मतलब लोग आईटीआई किए हुए लोग हैं तो उनको स्किल सिखाई जाएगी, फिर उनको वहाँ से जॉब के लिए प्लेसमेंट मिलेगा। फिर बात करें आगे कि जिला मुख्यालय पर यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। जिला मुख्यालय तो 33 जिला मुख्यालय तो हर पर यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। फिर आगे घोषणा की गई है कि जिला मुख्यालय पर ही डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो 33 डिजिटल लाइब्रेरी हो गई, यूथ हॉस्टल हो गए 33। फिर बात करें आगे कि सभी ब्लॉक मुख्यालय पर बनाए जाएंगे सावित्री फुले महाविद्यालय। सभी ब्लॉक स्तर पर, तो जितने भी ब्लॉक हैं ना उन सब पर सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय खोले जाएंगे। ये घोषणा की गई है विद्यालय से संबंधित। फिर आगे है कि भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए कराना होगा एक बार रजिस्ट्रेशन। इसके बाद किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं देनी होगी परीक्षा फीस। ये सबसे बढ़िया बात हो गई कि फॉर्म की फीस अब बार बार नहीं लगेगी। नहीं तो 500 रुपये ये लेते हैं एक एग्ज़ाम के। और इससे पहले इन्होंने घोषणा की थी कि निःशुल्क वो बस सेवा, अगर आपका सेंटर डिस्ट्रिक्ट से बाहर आता है तो उसमें अपन फ्री सेवा की थी। ये काम भी बढ़िया था। और एक ये भी बहुत बढ़िया किया इन्होंने कि फीस नहीं लगी, एक बार ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसी से तर्ज होगा। ये भी बहुत बढ़िया कदम है सरकार की तरफ से युवाओं के लिए। पिछली बार निःशुल्क थी क्योंकि बसों में भी, और बसों की पिछली बार सरकारी बस से प्राइवेट बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई थी सरकार के लिए। ये सराहनीय है सरकार का युवाओं के लिए। और फिर आगे बात करें अपन, फिर है सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना। इसका क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है। तो उसमें पहले थी 7,000 थी, फिर पिछले बजट में 15,000 की गई थी और अब की बार 30,000 कर दी गई है। इसके तहत क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और जो टॉपर होते हैं जिन्हें परसेंटेज बेस पे उनका सिलेक्शन किया जाता है और फिर वो अपनी इच्छा अनुसार कोचिंग में चयन करते हैं और वहाँ पे जो चाहे जिस कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनमें वो एडमिशन हो जाता है। जैसे स्कूलों में होता है ना, प्राइवेट स्कूल में वैसे है। तो ये हो गया कि ये पूछ ली जाती है राशि थी
कितने स्टूडेंट कर दिए गए हैं, तो 15,000 से बढ़ाकर तो ये है कि पहले 30,000 15,000 थी, तो 15,000 से बढ़ा कितनी कर दी गई है, 30,000 स्टूडेंट को प्रति साल, हर साल 30,000 स्टूडेंट को फ्री कोचिंग करवाई जाएगी। फिर बात करें आगे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, तीनों जिलों के नाम याद रखने हैं। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में साइंस पार्क का 30 करोड़ रुपए होगा विकास। साइंस पार्क बनाए जाएंगे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में, 30 करोड़ रुपए से होगा विकास। तो साइंस पार्क कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, बनाया जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में साइंस पार्क बनाए जाएंगे। फिर है राजीव गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट बनाए जाने की घोषणा की गई है। सिर्फ ये घोषणा की गई है, राजीव गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट कहाँ बनाई जाएगी ये अभी तक इसके बारे में नहीं बताया गया है। इसके फिर है IRD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी रखा गया है। तो IRD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी रखा गया है। फिर है जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमिक स्थापित की जाएगी। ये क्वेश्चन तैयार हो गया है कि राजस्थान में कहाँ पर फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी, तो ये जयपुर में की जाएगी। फिर है कि राजस्थान गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 स्टूडेंट को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाएगा। तो एक तो 500 स्टूडेंट्स को लाभान्वित किया जाता है, और राजस्थान गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, इसके तहत 500 स्टूडेंट को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाएगा। फिर है हेल्थ से संबंधित कि हार्ट एंड रिसर्च के लिए जयपुर में APJ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का घोषणा की गई है। 300 करोड़ रुपए बजट से हैं और जयपुर में बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, हार्ट एंड रिसर्च के लिए APJ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट है ये भी कि जयपुर में बनाई जाएगी हार्ट एंड रिसर्च के लिए। नाम क्या रखा जाएगा उसका, तो APJ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रखा जाएगा। बजट कितना है इसका, 300 करोड़। ये बजट भी ध्यान रखना है कि कितने करोड़ से बजट रखा गया है। तो हाई एंड रिसर्च के लिए जयपुर में APJ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए 300 करोड़ रुपए लागत से बनाने की घोषणा की गई है। फिर है ट्रांसफ़र वाउचर स्कीम स्कूली बच्चों के लिए लागू की जाएगी, और 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर यात्रा हो सकेगी आसान। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर जो DBT वाउचर स्कीम है उसके लिए पहले 50 किलोमीटर थी, अब 75 किलोमीटर तक इसका यूज किया जा सकता है। फिर इसकी में बात करें अपन कि फिर है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे भारत के लिए ये एक मतलब बहुत बढ़िया बात है राजस्थान की पहल के तौर पर। तो यह इसमें अब शुरुआत में बात करें, शुरुआत के अंदर इसका बजट था 5 लाख, फिर पिछले बजट में किए गए 10 लाख, और अब की बार इसकी घोषणा बढ़ाकर 25 लाख तक का इलाज, अगर 25 लाख तक का इलाज वो इसके तहत करवाया जा सकता है। तो राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर सरकार द्वारा बहुत बढ़िया कार्य किए जा रहे हैं। तो वो उसी को अपनाते हुए पूरे भारत में भी कई स्टेटों ने ये स्कीम लागू की है। तो इसकी राशि याद रखनी है अपन को, पहले 5 थी, 5 से फिर 10 हुई, 10 से अब कितनी हो गई, 25 लाख रुपए तक कर दी गई है। फिर बात करेंगे बालोतरा में यूनानी कॉलेज खोला जाएगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन तैयार हो गया कि यूनानी कॉलेज कहाँ पर खोला जाएगा, तो बालोतरा बाड़मेर में खोला जाएगा, बालोतरा बाड़मेर में। फिर है झुंझुनू में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला जाएगा। तो झुंझुनू में आयुर्वेदिक चिकित्सालय झुंझुनू में खोला जाएगा। और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये जोधपुर में की जाएगी। तो मारवाड़ से तो याद रह जाएगा कि मारवाड़ यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये स्थापित की जाएगी जोधपुर में। फिर है कि प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। तो 3 जिले हैं ये, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में। फिर है सेंटर एक्सीलेंस पंचकर्मा, इतना था। सेंटर एक्सीलेंस पंचकर्मा कहाँ खोला जाएगा, तो ये चाकसू जयपुर के अंदर खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये कि सेंटर एक्सीलेंट पंचकर्मा कहाँ खोला जाएगा, तो ये चाकसू के जयपुर में खोला जाएगा। सेंटर एक्सीलेंट पंचकर्मा कहाँ खोला जाएगा, तो जयपुर में खोला जाएगा।
फिर बात करें आगे कि जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहले भी था एक हाई एंड रिसर्च के लिए, अब है कि एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 300 करोड़ की लागत से कहाँ पर खुलेगा, ये जयपुर में खुलेगा। इम्पोर्टेंट है ये भी। अब है कि आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना लागू होगी और 1,04,00,000 परिवार को मिलेगी निःशुल्क बिजली योजना। यह भी एक बहुत बढ़िया कदम है सरकार का कि अब निःशुल्क बिजली योजना, अब इसकी क्या गाइडलाइन होगी क्या नहीं होगी वो आगे सरकार के द्वारा पेश की जाएगी। कब लागू होगी, कितने परिवारों को मिला, परिवारों का फिर दायरा भी होगा कि इतनी राशि इतनी इनकम होनी चाहिए वो सब, लेकिन वो आबादगी है। लेकिन ये हुआ है निःशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी। कितने परिवारों के लिए, 1,04,00,000 परिवार, 1,04,00,000 परिवार के लिए निःशुल्क बिजली योजना। निःशुल्क दवा योजना थी तो वैसे ही ये निःशुल्क बिजली योजना है। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली की घोषणा की गई है। पहले बजट में की गई थी किसानों के लिए, और अब है ना घरेलू उपभोक्ता है ना उनको 100 यूनिट तक प्रतिमाह निःशुल्क बिजली मिलेगी, और उसके बाद में अगर 100 से ज़्यादा होते हैं तो पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो 100 यूनिट तक हर परिवार घरेलू कनेक्शन के लिए फ्री है। फिर बात करें अपन आगे, फिर है कि 1 करोड़ NFSA परिवारों के लिए प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना होगी शुरू। इस पैकेट में 1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल तथा मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च का वहन किया जाएगा। इसमें यह है कि जो परिवार हैं उनको प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट, तो ये नाम याद रखना कि अन्नपूर्णा पैकेट किससे संबंधित है। तो यह है कि परिवारों को प्रतिमाह क्या किया जाएगा, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल, मसाले, ये सब अब पैकेट में, जैसे पहले सिर्फ गेहूँ मिलते थे या चावल मिलते थे वो था, तो उसी से मिलता जुलता है ये, अब एक साथ पैकेट के रूप में मिलेगा ये। तो ये 3,000 करोड़ रुपये खर्च वहन किया जाएगा, और यह है इसका मतलब। फिर आगे बात करें अपन कि छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी RTE के तहत 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की गई है। अब RTE के तहत एक निःशुल्क 12वीं तक की, तो यह हो गई, अब 1 से 12 तक हो गए, छात्राओं के साथ छात्र भी होंगे। फिर है प्रदेश में खनन के क्षेत्र में अपार संभावना को देखते हुए कोटा संभाग में स्थापित होगा माइनिंग यूनिवर्सिटी। तो यह हो गया कि माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कोटा में स्थापित किया जाएगा। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री साहब द्वारा। फिर है आगे, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। जयपुर में क्या की जाएगी, जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। फिर है बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा की गई है। तो यह हो गई कि बायोटेक्नोलॉजी की घोषणा कब की गई है, तो बायोटेक्नोलॉजी का पॉलिसी कब जारी की जाएगी, तो यह है 2023 के अंदर। और फिर है कि शहरी ओलंपिक के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये राशि याद रखनी है कि शहरी जैसे ग्रामीण ओलंपिक हुए थे उसी के तर्ज पर शहरी ओलंपिक के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर संभाग मुख्यालय पर स्लिम दुरानी स्पोर्ट्स एकेडमी स्कूल खोले जाएंगे। तो हर संभाग मुख्यालय पर कितने संभाग है, 7 है, तो ये इसके तर्ज पर ये खोले जाएंगे। फिर है आगे, आगे बात करें अपन कि कलाकारों के ओरिजिन और क्राफ्टमैन के औजार खरीदने के लिए 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। कितने हज़ार रुपये की, तो 5,000 रुपये, ये राशि याद रखनी है कि कितने हज़ार रुपये की राशि सहायता दी जाए, 5,000 रुपये की। फिर है कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण में मैचिंग ग्रांट सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। कितने, 1 करोड़ रुपये, उसकी राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। फिर है
कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या पहले 20,000 थी और अब कितनी कर दी गई है, 30,000 कर दी गई है। बालिकाओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाने की विकल्प भी उपलब्ध होगा। तो पहले 20,000 लड़कियों को दी जाती थी और ये अब 30,000 कर दी गई, जो ये भी बहुत बढ़िया कार्य है सरकार के द्वारा। और फिर बात करें अपन कि 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित होंगे। तो 75 करोड़ रुपए की लागत से युवा महोत्सव आयोजित होंगे जिला स्तरीय। फिर जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण किया जाता है। तो प्लेनेटेरियम का निर्माण कितने जिलों में किया जाएगा? 3 में। कौन से हैं? जोधपुर, उदयपुर और कोटा के अंदर इनका निर्माण किया जाएगा। फिर है RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू होगा। किसके तहत होगा? RUHS के अधीन कोविड रिहेबिलिटेशन का सेंटर शुरू होगा। फिर है शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाएंगे 1,000। तो शहरी और ग्रामीण दोनों में खोले जाएंगे ये। फिर है कि जोधपुर में स्थापित होंगे मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और 500 करोड़ रुपए की लागत से वे ये होगा। तो मारवाड़ में मारवाड़ यूनिवर्सिटी भी होगा और मारवाड़ मेडिकल स्कूल भी, वो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। फिर बात करें अपन आगे, तो ये चीज़ें सब थी जो बजट के अंदर घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री साहब द्वारा। अब आगे इन पे विधानसभा में चर्चा होती है और जो संबंधित जिस विभाग में जो घोषणा की है, जैसे स्वास्थ्य के पे ऊपर लागू, स्वास्थ्य पर जो भी खर्चा होगा तो वो सब, उन सब का विवरण किससे विपक्ष मांगेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, बजट कहाँ से आए, तो उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री देगा। शिक्षा पे खर्च होगा उसका शिक्षा मंत्री देगा। सड़क पे होगा उसके लिए सड़क परिवहन मंत्री है वो देगा। तो इनसे अब 1 महीने तक इस बजट पे चर्चा होगी और आगे पूरी चीज़ें विस्तार से संबंधित मंत्री को द्वारा बताया जाएगा। तो यह है अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट। जो रेट में संभावना, तो रेट में आने की कम संभावना है, लेकिन हाई कोर्ट LDC है, उसके बाद जो भी एग्ज़ाम होगी, क्योंकि ये बजट है ना, अब 2023 की जितनी भी एग्ज़ाम होगी ना आगे, उन सब के लिए यही रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो आप ये है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।